नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो अब तक हमने देखा प्राइजेस के अंदर काफ़ी अच्छा रिकवरी पिछले 1 हफ्ते में आई है। हमने नो डाउट कॉपर के अंदर आज 800 का लेवल भी ब्रीच करते हुए देखा है। हमने देखा कि चाइना के डिमांड कंसर्न्स की वजह से पूरे बेस मेटल पैक में काफ़ी अच्छा दबाव था, डॉलर में रिकवरी थी और यूएस से भी हम रिसेशन के जो संकेत थे, ये सारे कारण बने थे जिसकी वजह से बेस मेटल में एक भारी गिरावट थी। बट अब अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस धीरे-धीरे रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे कॉपर 800 के करीब पहुँच चुका है, जो लगभग अगर हम बात करें तो 1 से 2% की तेज़ी दिखा रहा है। जिंक के अंदर भी लगभग सवा से 1.5% की तेज़ी देखी है। लेड के अंदर भी 1% की तेज़ी हुई है वीक ऑन वीक। एल्यूमीनियम में भी लगभग हमने 2% के आसपास की तेज़ी देख चुके हैं। फंडामेंटल साइड की अगर बात करें तो ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी दिखाए। कॉपर में जो तेजी आई है उसमें 2-3 कारण है। पहला है चिली के जो आउटपुट है वहाँ पे 11% का फॉल जुलाई में था, अब उसका असर दिखने लग गया क्योंकि चाइना के अंदर जो इन्वेंटरीज है वहाँ पे अब ड्रॉप आना चालू हो चुका है। चाइना का बीच में हमने देखा था इम्पोर्ट कम था, लेकिन डोमेस्टिक में डिमांड इंप्रूव होने की वजह से जो इन्वेंटरीज है उस पे अब दबाव बनने लग गया जिसका एक सपोर्ट मिला है। साथ में हमने देखा कि गोल्डमैन सैक्स ने भी 15,000 का जो टारगेट रखा था एलएमई पे वहाँ उसको घटाकर 2025 के लिए 10,100 किया, उससे भी सेंटीमेंट थोड़े खराब हुए थे। बट अब जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में दबाव है और उम्मीद है कि जिस ढंग से ईसीबी, यूएस अपने रेट कट्स कर रहा है, तो चाइना भी इस पे कोशिश करेगा कि इकोनॉमी को संभालने के लिए स्टेप लिया जाए, जिसका सपोर्ट कॉपर को आता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कॉपर में बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। 795 पे लेके चलिए, 788 का स्टॉप लॉस रखिए, 812 तक का एक जंप मिल सकता है। वहीं जिंक की अगर बात करें तो स्मार्ट रिकवरी हमने जिंक में आते हुए देखी है। जिस ढंग से रेट कट की प्रोबेबिलिटी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा खासा बूस्टअप होगा। एक्सपोर्ट जो चाइना से हुए हैं वहाँ पे भी 4.6% का वाई ओ वाई हमने तेजी देखी है जिसकी सपोर्ट मिला। साथ में रशिया ने लॉन्च किया है मेजर चाइन जिंक कॉन्सेंट्रेट प्लांट जिसकी वजह से जहाँ पे हमने देखा कि डिले हुआ है फायर की वजह से और ये कहीं न कहीं एक सपोर्टिव न्यूज़ थी और प्राइसेस में जंप आया था। लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल कंजम्पशन जो जिंक का रहेगा वो 2.6% से बढ़ेगा और साथ में जो सरप्लस था उसमें कमी आई थी जिसके चलते हमने जिंक के प्राइसेस में एक अच्छी खासी रैली देखी है। एल्यूमीनियम के अंदर भी हमने देखा कि चाइना के जो आउटपुट है वहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ोतरी थी बट कंजम्पशन है वो अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका एक सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला के अगले हफ्ते के लिए कॉपर हमने ऑलरेडी बाइंग बताया है। जिंक के अंदर भी हमें लगता है 258 पे लेना चाहिए, 254 का स्टॉप लॉस और 268 268 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम एल्यूमीनियम की बात करें तो एल्यूमीनियम 222 की रेंज में लेके चलिए, 218 का स्टॉप लॉस रखिए, 226 से 27 तक का जंप हम एल्यूमीनियम में भी देख पाएंगे।